नमस्कार दोस्तों। तो आज हम बात करने जा रहे हैं यूरोप के सबसे खूबसूरत देश फिनलैंड के बारे में। दोस्तों, अगर इस देश की जनसंख्या 2023 के सर्वे के अनुसार की बात की जाए तो 55,45,475 थी। और अगर इस देश के क्षेत्रफल की बात की जाए तो 3,38,462 वर्ग किलोमीटर इस देश का क्षेत्रफल है। और अगर इस देश की आधिकारिक मुद्रा की बात की जाए तो यहाँ पे यूरो चलता है, जो भारत के तकरीबन 90.75 रुपये के बराबर होता है। दोस्तों, अगर इस देश की जीडीपी 2023 के सर्वे के अनुसार की बात की जाए तो 302 बिलियन US डॉलर थी। और अगर इस देश की पर कैपिटा जीडीपी की बात की जाए तो $47,088 इस देश की पर कैपिटा जीडीपी 2023 के सर्वे के अनुसार थी। अगर इस देश के राष्ट्रीय पशु की बात की जाए तो ब्राउन बियर इस देश का राष्ट्रीय पशु है। और अगर इस देश के राष्ट्रीय पक्षी की बात की जाए तो वेपर स्वान इस देश का राष्ट्रीय पक्षी है। और अगर इस देश के राष्ट्रीय फ्लावर की बात की जाए तो लिली ऑफ द वैली इस देश का राष्ट्रीय फ्लावर है। और अगर इस देश के पड़ोसी देशों की बात की जाए तो नॉर्वे, स्वीडन और रसिया इस देश के पड़ोसी देश हैं। और अगर इस देश का टेलीफोन कोड की बात की जाए तो +358 इस देश का टेलीफोन कोड है। तो आइए दोस्तों, अब बात कर लेते हैं इस देश में कुछ घूमने फिरने की जगहों के बारे में। दोस्तों, यहाँ की राजधानी हेलसिंकी जो सबसे खूबसूरत जगह मानी जाती है इस देश की। यहाँ पे हर वो चीज़ आपको मिल जाएगी जो आप इस देश की देखना चाहते हो। आपको यहाँ पे इस देश का इतिहास भी देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे बहुत पुराने पुराने किले मौजूद हैं, बहुत पुराने पुराने चर्चेस मौजूद हैं दोस्तों। और इसके अलावा यहाँ की नाइट लाइफ दुनिया की सबसे खूबसूरत नाइट लाइफ में से एक है। यहाँ पे आपको पब बार सारी चीज़ें मिल जाएगी, म्यूज़िक कॉन्सर्ट यहाँ पे चलते रहते हैं। तो दोस्तों, अगर आप जाएँ तो हेलसिंकी अवश्य जाएँ। लापलैंड यहाँ की दूसरी सबसे खूबसूरत जगहों में से एक है। ऐसा क्यों दोस्तों? क्योंकि ये फिनलैंड की सबसे ठंडी जगहों में से एक है। साथ ही सेंटा क्लॉज की उत्पत्ति भी यहीं से हुई। और इसके अलावा खूबसूरती की तो अब बात यहाँ की जाए तो यहाँ पे एक बर्फ़ से बनाया हुआ होटल है जो यहाँ पे लोग देखने के लिए दूर दूर से आते हैं। और इसके अलावा यहाँ पे 200 रात तक एक लाइट का फिनोमेना चलता है दोस्तों, जिसको पोलर लाइट भी कहते हैं दोस्तों। इसके अलावा यहाँ पर बहुत सी ऐसी चीज़ें जो होती है जो अन्य शहरों में नहीं होती, जैसे यहाँ पे 3 महीने तक दिन रहता है, यहाँ रात नहीं होती। इस तरह की चीज़ें इस देश में देखने को मिल जाती है, मतलब इस शहर में देखने को मिल जाती है। अलेंड यहाँ की सबसे खूबसूरत जगहों में से एक है दोस्तों। ऐसा क्यों? क्योंकि ये बहुत शांत है दोस्तों। और अगर आप भी इतिहास में रुचि रखते हैं तो आप अलेंड आ सकते हैं। यहाँ पे आपको यूरोपीय पुराने इतिहास देखने को मिल जाएंगे और भी ऐसी बहुत सी चीज़ें देखने को मिल जाएगी जो आपको अन्य कहीं देखने को नहीं मिलेगी। इसके अलावा भी यहाँ पे बहुत सी छोटी मोटी जगह है घूमने फिरने के लिए, वो आप यहाँ पे जाओगे तो आपको अंदाजा लग जाएगा। तो आइए दोस्तों, अब बात कर लेते हैं इस देश के कुछ रोचक तथ्यों के बारे में। दोस्तों, अगर इस देश के आधिकारिक नाम की बात की जाए तो रिपब्लिक ऑफ फिनलैंड इस देश का आधिकारिक नाम है। लेकिन दोस्तों, अगर इसको हम झीलों का देश कहें तो भी सही है, क्योंकि यहाँ पे तकरीबन 2 लाख से ज़्यादा झील मौजूद हैं। 2019 में ये देश सबसे खुशहाल देशों की लिस्ट में आ गया। दोस्तों, पता है ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ पे लोगों के पास पैसा बहुत सारा है और यहाँ पे सरकारी करप्शन नहीं है। और यहाँ की एक सबसे बड़ी वजह और मानी जाती है, जो वजह है यहाँ की आबादी बहुत ज़्यादा कम है, जिसकी वजह से यहाँ पे बहुत ज़्यादा खुशहाली है। दोस्तों, स्वीडन की तरह भी ये एक ऐसा देश है जहाँ पर बच्चों का बहुत ध्यान रखा जाता है। यहाँ पे 7 साल से पहले बच्चों को स्कूल में नहीं डाला जा सकता। और यहाँ पे पढ़ने का सबसे बड़ा एक बेनिफिट ये भी है कि यहाँ पे पढ़ाई का सारा खर्चा यहाँ की सरकार उठाती है। यूनिफॉर्म से लेकर पेंसिल तक सारी चीज़ का पैसा यहाँ की सरकार देती है। यहाँ पे एजुकेशन, साथ ही मेडिसिन और हॉस्पिटलिटी सब फ्री है। दोस्तों, यहाँ का एक खेल पूरी दुनिया में बहुत मशहूर है, जिसको अलग अलग देश के सैलानी भी यहाँ पर खेलने आते हैं, जिसका नाम है वाइफ कैरिंग चैंपियनशिप। दोस्तों, इसमें करना ये होता है कि खुद की वाइफ को कंधे पर उठा के पानी में चलना होता है और जो जीतता है तो उसको वजन के बराबर बियर दी जाती है। मतलब जितना वाइफ का वजन होगा उतनी ज़्यादा उसको बियर दी जाएगी। नेशनल स्लीप डे के बारे में तो आपने सुना होगा दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, वो यही देश का खेल है। इसमें होता यह है कि घर में सारे सदस्यों में से जो सबसे लेट उठता है उसको घर के पूल में, स्विमिंग पूल में या नदी में फेंक दिया जाता है। लेकिन शर्त ये होती है वो पानी एकदम ठंडा होना चाहिए। यूरोप का आप कोई भी देश उठा लो, अगर आप पहले के इतिहास में जाओगे तो यूरोप में महिलाओं की इज्जत नहीं थी। लेकिन दोस्तों, फिनलैंड एकमात्र ऐसा देश है जहाँ पे महिलाओं की सबसे ज़्यादा इज्जत की जाती है। जी हाँ दोस्तों, 1906 में यहाँ पे महिलाओं को वोट देने का अधिकार मिल गया था। तो यहाँ से हम अंदाजा लगा सकते हैं ये देश के अंदर कितना महिलाओं को सम्मान दिया जाता है। दोस्तों, ये देश बसा हुआ है डेनमार्क स्वीडन के बीच में। अब यूरोप के उस हिस्से में ये देश बसा हुआ है जहाँ पर म्यूज़िक का सबसे ज़्यादा क्रेज़ है, तो फिनलैंड कैसे पीछे रह सकता है? जी हाँ दोस्तों, फिनलैंड के अंदर बहुत ज़्यादा ही म्यूज़िक का क्रेज़ है। हैवी मेटल बैंड यही देश की शुरुआत है और सबसे ज़्यादा पॉपुलर बैंड यहाँ का है ये। स्वीडन देश की तरह यहाँ के नागरिक भी कॉफ़ी बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। लेकिन दोस्तों, ये बात में ट्विस्ट ये है कि यहाँ पे 36 प्रकार की अलग अलग कॉफ़ी है और 3636 कॉफ़ी का अलग अलग स्वाद है। तो आप यहाँ जाएँ तो यहाँ की कॉफ़ी अवश्य ट्राई करें और यहाँ की कॉफ़ी बहुत ज़्यादा फेमस है। दोस्तों, अगर इस देश में दूध की क्वालिटी की बात की जाए तो यहाँ का दूध सबसे ज़्यादा प्योर माना जाता है।
और यहाँ के दूध की क्वालिटी और देशों करते बहुत ज़्यादा शुद्ध होती है। बस यही कारण है यहाँ के लोग काफ़ी ज़्यादा हेल्थी रहते हैं। वैसे दोस्तों इस देश के लोग कैंडी के काफ़ी ज़्यादा शौकीन होते हैं। यहाँ के लोगों को कैंडी बहुत पसंद होती है और उसी बीच में एक यहाँ पे कैंडी फेमस है सालमिया की। दोस्तों ये कैंडी की खासियत ये है कि ये फलों को सुखा के बनाई जाती है और ये कैंडी का इस देश में इतना ज़्यादा क्रेज़ है कि यहाँ के बच्चों से लेकर बड़ों तक सब ये खाते हैं। वो खाना खाने के बाद हो या कभी भी हो, यहाँ के लोग ये कैंडी को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं और ये आपको यहाँ के नागरिकों के पास बहुत आसानी से मिल जाएगा। इस देश का आधिकारिक धर्म ईसाई है। दोस्तों यहाँ के लोग बहुत ज़्यादा ईसाई धर्म को फॉलो करने वाले हैं और उसके बाद यहाँ पे है ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियन और फिर आते हैं इस्लाम, बुद्धिज्म, इस तरह के धर्म यहाँ पे मौजूद हैं दोस्तों। और अगर दूसरी बात की जाए यहाँ के लिटरेसी रेट की तो 99% इस देश का लिटरेसी रेट है दोस्तों। और अगर इस देश के बारे में बात करें तो यहाँ के लोग काफ़ी ज़्यादा पढ़े लिखे होते हैं और यहाँ के लोगों को इंग्लिश आती है। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है ये आपस में कभी इंग्लिश में बात नहीं करते, ये अपनी भाषा फिनिश में बात करते हैं क्योंकि यहाँ की भाषा जो है वो है फिनिश, आधिकारिक भाषा है यहाँ की। तो दोस्तों ये थे फिनलैंड के कुछ रोचक तथ्य। यदि आपका कोई प्रश्न हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ लेना, मैं उसका उत्तर दे दूंगा। यदि आपको इसका पार्ट 2 चाहिए तो कह देना, मैं इसका पार्ट 2 भी बहुत डिटेल में ला के दे दूंगा। तो दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें तथा अपने मित्रों के साथ वीडियो को शेयर करें और इंस्टाग्राम पर फॉलो करें। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में।